भाई ताला लगाया हुआ है आपने बकायदा। ऐसा नहीं करेंगे तो ये बेडशीट नहीं है बेड पे। वो ऐसा कुछ नहीं रखते हैं, सब निकाल के फेंक देते हैं, सब पानी में गीला ये कर कह रहे हैं आप देते हैं। पागल हैं, आप पागल हैं क्या? वो डॉक्टर है। डॉक्टर हाथ बांधना अब तुम्हारे सामने है, ये देखो कुछ नहीं करिए, कुछ चलो कुछ भी हो। ड्यूटी हमारी है, ड्यूटी हमारी है। खुला हवा तो यहाँ पे सामने इतना बड़े। अब तुम एक दिन करके देखो ये ड्यूटी, तब तुम्हें पता पड़ेगी कि कैसे करना है। देखो तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मत कहो किसी को कुछ भी। ये वृद्ध आश्रम है या जेल? यहाँ के बुजुर्गों की हालत तो जेल की कैदियों से भी बदतर है। आज पॉइंट ब्लैंक में सवाल सिर्फ अधिकारियों से नहीं होगा, बल्कि उन बच्चों से भी किया जाएगा जो अपने बूढ़े माँ बाप की इस हालत के सबसे पहले जिम्मेदार हैं। वो बच्चे जिन्हें कामयाब बनने के बाद अपने बुजुर्ग माता पिता बोझ लगते हैं और छोड़ दिया जाता है किसी ओल्ड एज होम में लावारिस की तरह, और फिर सिस्टम की मार झेलते ये बुजुर्ग आखिरी सांस गिनने को मजबूर हो जाते हैं। नोएडा के सेक्टर 55 में एक ओल्ड एज होम है। यहाँ राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस, समाज कल्याण विभाग और जिला प्रोबेशन विभाग की ज्वाइंट टीम ने छापेमारी की और लगभग 40 बुजुर्गों को ऐसी हालत में रेस्क्यू किया गया। ऐसी हालत जिसे देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या यही है औलाद का सुख? क्या इसी दिन के लिए खून पसीने की कमाई पूरी जिंदगी बच्चों को लायक बनाने में निकाल दी जाती है? इस वृद्ध आश्रम में किसी को ताले में बंद किया जाता है तो किसी बुजुर्ग माता के हाथों को बांध दिया जाता है। हाथ बांधना अब तुम्हारे सामने है, ये देखो कुछ नहीं करिए, कुछ चलो कुछ भी हो। ड्यूटी हमारी है, ड्यूटी हमारी है। खुला हवा तो यहाँ पे सामने इतना बड़े। अब तुम एक दिन करके देखो ये ड्यूटी, तब तुम्हें पता पड़ेगी कि कैसे करना है। देखो तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मत कहो किसी को कुछ भी। बात बोलो, तुमने इसका तो हाथ बांध दिया और तुम पढ़ के सो गई। कहाँ पढ़ के सोए गए? इन्हीं के पास तो बैठी मैं। अभी मैंने देखा था तुम यहाँ बिछा के लेटी हुई थी, लेकिन इसका हाथ बांध के तुम लेटी हुई हो। जब ये कपड़े फाड़ रही है, मुंह फाड़ रही है, तो फिर क्या करूँ मैं? मेरे वालों दबा नहीं तो हमने करनी ड्यूटी ऐसी, हमने मना कर दी, बड़ी मैडम से मना कर दी। बहुत अच्छा किया। कोई इसका हाथ बांध के कमरा बंद करके बैठे, वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारी दोस्त आप ड्यूटी करो, चुप रहो, ड्यूटी करो, ऐसे नहीं बोलो। नहीं क्यों नहीं बोले? हाथ बांध के बैठी हो तुम इसका, हाथ बांध के बैठी हो। पहले तो ऐसी हरकत, ऊपर से इनकी ऐंठ देखिए, बेशर्मी देखिए, बदतमीजी देखिए। चीख कर मैडम कहती है कि हम इनसे परेशान हो गए, हम नहीं करेंगे ये नौकरी। अरे नहीं करनी तो छोड़ दीजिए नौकरी, क्यों परेशान बुजुर्गों को और परेशान किया जा रहा है? कहती हैं कि हाथ खोल दो तो अम्मा नुकसान पहुंचाती हैं। अरे मैडम कुछ तो सोच कर बोलो, जो खुद बिना सहारे खड़ी नहीं हो सकती, जिनके शरीर में इतनी भी जान नहीं है, वो कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं? सब कुछ बकवास। और यहाँ आगे एक अंकल से बात की गई, वो बेचारे ठीक से बोल नहीं पा रहे। ना पहनने को कपड़े हैं और ना ही लेटने को चादर है, ना बिछाने को बिस्तर है। आपके पास कपड़ा नहीं है बाबा, चादर नहीं है, बिस्तर नहीं है, कुछ भी। और ये रजाई दे रही है आपको, इस तरह से रखते हैं आपको। ये तो वृद्धाश्रम है, ये विवाह जी, ये लोग ये कह रहे हैं इनको कोई नहीं मिलाता, ये अपने आप करने की क्या कंडीशन है? इनके लिए कोई है क्या टेकर? यही तो है लड़का, सब कॉमन है। पता नहीं कब से ये बात करके बैठे, मतलब ये अंकल इतने लाचार हैं कि खुद से वॉशरूम तक नहीं जा सकते, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। केयर टेकर के नाम पर ये भाई साहब बंठन के जीन्स टी शर्ट पहनकर घूमते हैं, पूरे वृद्धाश्रम में मंडराते हैं, लेकिन बुजुर्गों के पास दिखाई तक नहीं देते। जिनकी सेवा करने के लिए, जिनके लिए इन्हें यहाँ पर नौकरी पर रखा गया है, वो बेचारे एकांत में पड़े हैं। पेशाब भी अपने कपड़ों में ही कर रहे हैं, लेकिन इन जनाब को देखिए, ये बन ठन कर घूम रहे हैं। और फिर हालत ऐसी हो जाती है कि जब वॉशरूम तक जाया नहीं जाता और सारे कपड़े खराब हो जाते हैं,
तो बुजुर्ग में इतनी भी ताकत नहीं कि वो खुद से अपने कपड़े बदल सके, और इन जनाब को इतनी फुर्सत नहीं आवारागर्दी से कि जिनके काम के लिए इन्हें रखा गया है उनका ये जरा सा काम कर सके। और मजबूरी में बुजुर्ग दादा ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब नोएडा के सेक्टर 55 के वृद्धाश्रम से ऐसी शर्मनाक तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल उन अधिकारियों से, सवाल उस सिस्टम से कि क्या इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, और सवाल उन बच्चों से भी कि अगर बचपन में जिन माँ बाप ने सहारा दिया तो बड़े होकर उन्हें बेसहारा क्यों छोड़ा गया। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से और इस समाज से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, कौन है वो बच्चे जो माता पिता को ऐसी हालत में छोड़ते हैं। दूसरा सवाल, वृद्धाश्रम की ऐसी हालत, क्या चेकिंग समय समय पर नहीं की जाती। तीसरा सवाल, ओल्ड एज होम की मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन को क्या कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। और आप लोग जो ये एपिसोड देख रहे हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। अगर आपको अपने आसपास कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। बुधवार और शुक्रवार पॉइंट ब्लैंक शाम 5 बजे आपके सवालों को और आपकी खबर को लेकर लगातार आता रहेगा। ये खबर हमें भेजी थी नोएडा से हमारे सहयोगी भूपेंद्र चौधरी ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और यूपी की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।